नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारी छोटी दुकान होती है उसको हम बड़ा कैसे बनाएं, यानी कि बड़ा बिजनेस कैसे बनाएं, उसको वो बड़ी दुकान कैसे करें, ये सब कुछ हमें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊँगा। तो उन बातों का आप ध्यान रख लीजिएगा। आपका यहाँ पर 101% आपको यहाँ पर आपको आपकी दुकान बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, करना क्या है कि जैसे कि आपको क्या करना है कि आपकी किराना की शॉप है, आपका दुकान है किराना का। तो क्या होता है कि जैसे कि आप लिमिटेड सामान ही रखते हैं, जैसे कि बेसिक सामान हो गया, आप जैसे कि दाल चीनी, धूप वगैरह, आप अगरबत्ती, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये आप नहीं रखते। और जो बेसिक सामान है यही रखते हैं, जैसे कि आटा, दाल चीनी, चाय मैंने बताया, नमकीन वगैरह, आप ये छोटे छोटे प्रोडक्ट रखते हैं। और इन प्रोडक्ट तक ही आप सीमित रहते हैं। आप सोचते हैं कि ये ही हमारी सेल है और ये ही हमारा बिकता है, तो यही रखेंगे। आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखते उस दुकान के अंदर। जैसे कि आपको रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, जैसे कि आपके गांव, मोहल्ले, शहर में जो भी आपने दुकान कर रखा है, जिस हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कई सामान ऐसे होते हैं जिनकी सेल ज़्यादा होती है लेकिन उन पर मार्जिन कम होता है, उन पर आपको बचत कम में मिलता है लेकिन उनकी सेल ज़्यादा होती है। तो कई दुकानदार क्या सोचते हैं कि इनमें हमें कम प्रॉफिट होता है तो वो नहीं रखते। तो वो सोचते हैं कि हमें इनमें कम पैसा बचता है और हम ये नहीं रखेंगे, ये जो महंगा सामान है और इसके अंदर जैसे 2 दिन नहीं बिका तो हमारा यहाँ पर पैसा कम है हमारे पास, तो ये हमारा पैसा रुक जाएगा। ये मत सोचिएगा, क्योंकि वो ग्राहक आएगा 2 दिन बाद में आएगा तो वो प्रोडक्ट आपसे मांगेगा तो आपके पास नहीं होगा, तो वो क्या करेगा कि उसके साथ 2 सामान और चाहिए उसको, तो वो नेक्स्ट शॉप पर ही जाएगा, यानी कि अगली शॉप पर ही जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से आपका ग्राहक भी चला जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट आपको रखने हैं, चाहे वो महंगे हो। आपको पता है कि आप सोचते हैं कि बेसिक सामान है, इसमें ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे दाल चीनी वगैरह, आपको अगरबत्ती वगैरह, जो भी आपका नमकीन, कुरकुरे वगैरह, आप सोचते हैं कि इनमें ही सब कुछ इनमें ही हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे इनमें ऐड करने हैं। जैसे कि आपके दुकान में, जैसे आपको सेल बढ़ाने के लिए क्या करना है कि जैसे कि आपको गर्मी का मौसम आ गया तो आपको करना है कि कोल्ड ड्रिंक रखना है और एक फ्रिज भी आपको ले लेना है और कोल्ड ड्रिंक के साथ आइसक्रीम वगैरह भी रखना है। इससे क्या होता है कि बच्चे लोग यहाँ पर आपसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने आते हैं और आइसक्रीम वगैरह भी लेते हैं। और इस प्रकार से आपको धीरे धीरे हो सके तो आपको कॉस्मेटिक का सामान भी रखना है। कॉस्मेटिक के सामान में क्या होता है कि जैसे आपके पास सेल है, तो आपको कॉस्मेटिक का सामान रखेंगे तो उन पर क्या होता है कि 40 से 50% तक आपको प्रॉफिट होता है, उनमें 40 से 50% आप मार्जिन होता है। आप सोचते हैं कि उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो मैंने आपको बता दिया कॉस्मेटिक के सामान में 40 से 50% तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। इतना मार्जिन आपके किसी प्रोडक्ट में भी नहीं मिलने वाला है जितना कि आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक के सामान में मिलता है। तो इस प्रकार से आपको जैसे कि लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको सामान रखना है। आप देखते जाइएगा, आपका धीरे 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 आपका शॉप है वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी दुकानें, वो स्टार्टिंग में ही बड़ी दुकानें नहीं बनी थी, उन्होंने धीरे धीरे अपना यहाँ पर जो है अपना जो सामान रखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इंक्रीज करते चले गए, उनका बड़ा शॉप बन गया। इस प्रकार से आपको और लोगों को देखकर चलना है, चाहे आपके पास कम पैसे बच जाए, कम प्रॉफिट आ जाए, लेकिन अपनी आपको एक ही दिमाग में रखना है कि हमें हमारा दुकान बड़ा करना है, हमें हमारा शॉप बड़ा बनाना है। इस प्रकार से आपको एक ही दिमाग में रखना है। तो अगर ये रखेंगे तो आपकी धीरे धीरे दुकान बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि सुबह सामान लाते हैं वो शाम तक ख़त्म हो जाता है, तो नेक्स्ट डे जाते हैं सामान लेने के लिए, वो लाते हैं तभी वो वहाँ पर दुकान ओपन करते हैं, तभी वो सेल करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है, आपको 1-2 दिन का स्टॉक तो रखना है, धीरे धीरे बढ़ाता आपको बढ़ता नजर आएगा। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है और आगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके लिए को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।